नमस्कार। आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हरकुलिस पांडे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर दिल्ली का, जहाँ पे लगातार लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन अपनी बातों को रखने के लिए लगातार यहाँ पे आते हैं और छोटी मोटी यहाँ जो भी धरने होते हैं यही होता रहता है। आज ऐसे एक धरना यहाँ भी देखने को मिल रहा है, जहाँ आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं बैनर के तले। कैसे लोग हैं, कहाँ से लोग हैं, क्या है, कुछ चीज़ें इस पर लिखी गई है, क्योंकि लगातार 76 दिन हो गया और किसान आंदोलन पूरे दिल्ली के बॉर्डरों पे किसानों द्वारा चल रहा है। सरकार ने और किसानों ने दोनों ने अब बैठकर 12 दौर की बैठक की, बातें भी हुई। बात होने के बावजूद भी कहीं ना किसान की बातें मानी गई और ना सरकार कहीं पीछे हटी। अब मसला ये है कि जंतर मंतर पे आखिर लोगों को क्यों आना पड़ता है, क्यों? अगर सरकार की जो एजेंसियां हैं, जो राजनीतिक हो या सरकारी महकमा से लोग अगर लोगों के बारे में अगर सोचते, आम जनता के बारे में अगर सोचते, तो शायद कहीं ना कहीं लोगों को अपनी बात रखने के लिए धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं होता। ऐसे में ही आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जंतर मंतर पे ये व्यक्ति पहुंचे हुए हैं। इस पे साफ लिखा हुआ कि माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, मनोहर लाल खट्टर जी, सुनो पुकार, गांव में हो रहा है अत्याचार। ये आखिर कहाँ का मामला है? ये आपको बता दें कि गांव शेखपुर, मौजाबाद, मझौली, फरीदाबाद, हरियाणा में एक रसूखदार परिवार ने सरपंच के लिए कब्जा किए गए रास्ते खुलवाने के लेकर ये 9 फरवरी पे जंतर मंतर पे धरना किया जा रहा है। इसको लेकर यहाँ पे ये व्यक्ति देखिए हाथ में एक बैनर लेके खड़े हैं। आखिर कितने दिनों से खड़े हैं, क्या इनका मामला है, किस लिए यहाँ पे जंतर मंतर पे आना पड़ा, ये तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन पहले सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जनता की आवाज़ को सरकार क्यों नहीं सुनती है, कि लोगों को अपने राज्य में, अपने ज़िले में, अपने गाँव पे उनके जो सरपंच हैं, उनके पार्षद हैं या विधायक हैं या सांसद के अगर नहीं सुनते हैं तो लोगों को जंतर मंतर पे क्यों आना पड़ता है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कहाँ मर गई वो इंसानियत, जब लोगों को अपने इस यहाँ से दूर दूर तक जाकर अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए लोगों को बार बार आना पड़ता है। इसी सब समस्याओं को लेकर ये व्यक्ति पहुँचे हुए। इनसे जानेंगे इनका पूरा नाम क्या है और ये आखिर जंतर मंतर पर किस लिए आए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं, इनसे जानते हैं एक बार और इनकी पूरी कहानी जाने के। लगातार ये कितने दिनों धरना दे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल है। आज जंतर मंतर पे किस लिए आए हैं आप? मैं जंतर मंतर पर अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए आया हूं, ताकि ये आवाज़ अमित शाह जी तक और मोदी जी तक पहुंचे और इसमें कार्रवाई हो। नहीं, जंतर मंतर दिल्ली, आप रहते फरीदाबाद में, तमाम इसमें जो चीज़ें लिखी गई है, फरीदाबाद, मझौली, शेखपुर, मौजाबाद के आप रहने वाले हैं, वहाँ रसूखदार पे आप आरोप भी लगा रहे थे। ऐसे दिल्ली आने के क्या मतलब रहेगा? जंतर मंतर आपने चुना, फरीदाबाद सेक्टर 12 भी है, वहाँ के विधायक भी है, पार्षद भी है, सरपंच भी है, आप दिल्ली पहुँच गए। उन सबके पास मैं होके आ चुका हूँ। जब सारी चीज़ें वहाँ पर फेल होगी उसके बाद मैं यहाँ पर पहुँचाऊँगा। वहाँ सब चीज़ें फेल होगी। मैं सारी सीटें चढ़ चुका हूँ, उनको वो सब भ्रष्ट है, वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। थाने में भी कम से कम 100 एप्लीकेशन जमा करके बैठे हुए हैं पुलिस वाले। कितने दिनों का ये मामला है? जिस तरह से आपकी घटनाक्रम जो चल रहा है, ये धरना प्रदर्शन का कितने दिनों से, महीना हो गया? ये 20/11/2020 को स्टार्ट हुआ था। अब आप देख लीजिए 3 साढ़े 3 महीने हो गए इसको और रास्ता बंद है। तो आप अपने जो आपके सरपंच हैं, विधायक हैं, क्योंकि उनके पास तो आपने जाना कि जनप्रतिनिधि होने के कारण उनका आपकी ये बात को सुनना उनका अधिकार है। अगर सरपंच देश के लिए कुछ कर रहा होता तो बंद ही नहीं होता गेट। सरपंच वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, सरपंच बिका हुआ है और सरपंच ही सारी चीज़ों को काट काट के दे रहा है। उसने सीएम विंडो को रिप्लाई भेजा है कि ये जमीन इनकी है और ये बार बार कंप्लेंट गलत कर रहा है। सीएम विंडो को गुमराह किया। क्या बात है कि आपको धरना, मेन वजह बताएं, वजह क्या है? मेन वजह ये है कि एक रास्ता है जो कि कम से कम 30 से 40 सालों से है, उसमें 3 योजना से रेजुलेशन पास हुआ है, सरकारी ईंट लग के बना हुआ है, लेकिन अभी एक रसूखदार परिवार ने उसको अपना बताकर उस गली पे गेट चढ़ा दिया है और सब के लिए उसे बंद कर दिया है। सरकारी रास्ता होने के बावजूद भी उस पर गेट चढ़ा हुआ है। जी, जब मैं उसका रेजुलेशन मांगने के लिए गया तो सरपंच ने मुझे गुमराह किया। मैंने आरटीआई लगाई, सब कुछ लगाई, वो सारी फेल कर दिया। उन रख के बैठे हुए हैं, सब अंडर प्रोसेस दिखा रहा है सारी चीज़ें, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है इन पर और गेट बंद है। तो किन किन अधिकारियों से आप मिले? पहले ये बताएं कि अधिकारी किन से मिले, नेताओं से, उनका भी नाम बताएं एक बार, कि जनता जो देख रही है, लाइव चल रहा है एफसीएन पे, आपको लाइव चल रहा है, उनको भी बताएं कि आखिर कौन कौन से ऐसे लोग थे, कौन कौन से नेता थे, कौन से अधिकारी जहां आप गए थे वहां पर आश्वासन आपको नहीं दिया गया, आपकी बात नहीं सुनी गई, जो आप जंतर मंतर पे आना पड़ा। मैं पहले थाने गया था। थाने पे जब मैं लेके गया तो मुझे कोई रिसीविंग नहीं दी, मेरी कोई कंप्लेंट नहीं ली आईओ ने।
और उल्टा मेरे पर प्रेशर बनाने लगे और मुझे धमका के वहाँ से भगा दिया। उसके बाद जब दूसरी एप्लीकेशन आई, दूसरे आईओ ने बोला कि आप रेजुलेशन ले आओ, ये रास्ता खुल जाएगा, रेजुलेशन होना चाहिए। फिर मैंने रेजुलेशन के लिए लगाई। फिर मैं बीडीओ ऑफिस गया, जहाँ पर मुझसे बीडीओ पीओ नहीं मिले। उन्होंने मुझे उल्टा गुमराह किया कि गली नंबर बताओ, जबकि गांव में कोई गली नंबर होता ही नहीं है। उसके बाद फिर मैंने महिला आयोग में कंप्लेंट करवाई। उसके बाद जब मैं एसीपी ऑफिस में था, एसीपी उस टाइम न्याय कर रहे थे, तभी एमएलए का फ़ोन आ जाता है और एसीपी भी तुरंत बदल जाते हैं। एमएलए का नाम भी बता दें कि एमएलए बल्लभगढ़ के मूलचंद शर्मा हैं, उनके छोटे भाई टिप्पर चंद है, जिन्होंने मेरे सामने तुरंत फ़ोन किया। अगर वो कहते हैं कि जी हम नहीं है इसमें, उस दिन की लोकेशन निकाली जाए और कॉल डिटेल निकाली जाए। अगर उनका नंबर वहाँ नहीं मिलेगा तो मैं मान जाऊँगा कि उनका नहीं हाथ है। लेकिन ऐसा ही है, उन्होंने फ़ोन किया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अब आप डीसी साहब के पास गए, फरीदाबाद के जो डीसी हैं, जो उपायुक्त हैं, उनके पास आपको क्या आश्वासन मिला? मुझे कोई आश्वासन कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है। एसीपी गांव में आए थे, उन्होंने बोला भाई तुम कोर्ट ही चले जाओ और कोई समाधान नहीं है। और एसीपी ने मेरे सामने उन लोगों को बोला कि भाई आप तो कुछ भी कर सकते हो जब आप मुझे फ़ोन करवा सकते हो। तब मैंने देखा भाई भ्रष्टाचार। आपको बोला कुछ भी कर सकते हो आप? उनको बोला अपराधियों को। अच्छा, अपराधियों को सह दिया गया और बोला गया ये बात। और अपराधी मेरे सामने बोल रहे मोदी को लिया, किसी को लिया, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। एसीपी वहीं खड़ा देख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आईपीएस अधिकारी भी बताओ इनके सामने फेल हो रहा है, तो यहाँ पर कोई सुनवाई होनी ही नहीं है। तब मैं जंतर मंतर। लगातार आप मीडिया पे अपनी खबरों को लेकर, ये अपनी जो समस्या को लेकर आप आते रहे, तो क्या लगा कि इस मीडिया पे आप चले, सरकार के कहीं कान में या प्रशासन के कान में कहीं जूं रेंग रहा है, या सुनता क्यों नहीं? आखिर क्या वजह मानते हैं? देखो, आजकल मीडिया में ही पावर है। मीडिया जिस तब उसे फेमस कर देती है तभी कार्रवाई होती है। बड़े बड़े नेता बाद में जेल गए हैं, जेल इन्हें भी जाना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए मीडिया को साथ लेकर चल रहा हूँ, ताकि ये खबरें सब देखे, पूरा हिंदुस्तान देखे कि कैसे सरकारी चीज़ें भी कब्जाई जा सकती है अगर सरपंच और नेता मिले हुए हो वोट के लिए। अब जंतर मंतर पे आने का मेन आपका मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? जंतर मंतर पे आने का मेरा मकसद ये है कि हरियाणा में अब कोई कार्रवाई नहीं होनी है। अब तो ये मोदी जी और अमित शाह जी तक जब ये खबर पहुंचेगी तभी कोई वो अधिकारी अपॉइंट करेंगे, तब जाके इसकी सारी इंक्वायरी होगी। अब इसमें कुछ होने वाला है नहीं। हरियाणा सरकार से आपका, हरियाणा प्रशासन पे बात की जाए, उनसे सब विश्वास ही खत्म हो गया आपका? उनसे बिल्कुल विश्वास खत्म हो गया। आपने सीएम विंडो पे भी आपने वो लगाया था, एप्लीकेशन डाला था, उस पर क्या विंडो पे भी लगाया था। अच्छा, फिर तो ये देखें अभी हमारे अधिकारी भी। जी बताएं जी। परमिशन वगैरह ले रखी है आपने? देखा था आपने? जी इनसे जान सकते हैं यहाँ पे? आप थोड़ा पूछ दिया था क्या यहाँ परमिशन लेना होता है? इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, उसके बाद करो। एक लेटर देना पड़ता है कि मैं ये प्रोग्राम करूँ। तो अभी देखिए आप जिस तरह देखिए यहाँ पे परमिशन की बात हो रही है। आपने क्या परमिशन लिया था यहाँ पे? नहीं, मैं तो अभी पहुंचा हूँ और मैंने पूछा था, कह रहे हो आईटीओ जाना दिनों पड़ेगा। से कब से यहाँ बैठे हुए हैं धरना देने के लिए? मैं अभी आया हूँ 1 घंटे पहले। 1 घंटा? तो क्या मामला, पूरा किस मैटर पे आप यहाँ आना पड़ा आपको, बता दें। मैंने बताया था कि गांव में एक सरकारी रास्ते को घेर लिया था, उसमें गेट चढ़ा दिया है, मुझे वो आवाज़ पहुंचानी थी ऊपर तक। अच्छा जी, क्या लगता है कि आपके अधिकारी या आप यहाँ के जो भी नेता हैं जिन पे आप कह रहे हैं कि जिनकी आस लेकर आप इस पर लिखे हुए मोदी जी से सुनने के लिए, अमित शाह जी के लिए, मनोहर लाल खट्टर जी की क्या सुनवाई होगी? क्यों नहीं होगी? मुझे संविधान पे पूरा भरोसा है, होगी, पूरी होगी। तो ये देखें कि जंतर मंतर पे किस तरह से आंदोलन दिया जा रहा है। एक फरीदाबाद का व्यक्ति गोपाल नमक, जो कि जंतर मंतर पे यहाँ के अपनी बातों को रख रहे हैं, क्योंकि इनके गांव, जिस गांव के रहने वाले हैं, मौजपुर शेखपुर मौज का, जहाँ पे इनके गांव में किसी रसूखदार ने गेट बंद करवा दिया है, रास्ते पे गेट लगाया है, जिस कारण से रास्ता बंद हो चुका है, जिसके चलते ये फरीदाबाद के तमाम अधिकारियों से, नेताओं से, वहाँ के पार्षद विधायक, तमाम लोगों से अपनी गुहार लगा चुके हैं, एप्लीकेशन डाल चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज इनको यहाँ पे जंतर मंतर पे आकर अपनी एक कहे बैनर तले इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, एक धरना दिया। उसके भी आपने भी देखा कि पुलिस अधिकारी आए, इन्होंने परमिशन की बात की। अगर परमिशन है तभी यहाँ पे धरना दे। लोकतंत्र में परमिशन सबसे बड़ा ज़रूरी है। अगर परमिशन नहीं है तो आपका लोकतंत्र रहने के बावजूद भी आप कहीं अपनी बात अधिकारियों, नेताओं तक नहीं पहुँचा सकते हैं। ये दर्शाता है कि पुलिस अधिकारी जिस तरह से रोक दिया, आपने खुद देखा होगा कि हमें भी रोका गया। और इन भाई जो गोपाल हैं, इनको भी फरीदाबाद से आज दिल्ली आए हैं, लेकिन यहाँ पे इनको रोक दिया गया क्योंकि इनके पास परमिशन नहीं था यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए। क्या कहेंगे, परमिशन की ज़रूरत होती है? परमिशन तो लेनी पड़ेगी, लेनी चाहती है, लेकिन आपकी अगर समस्या आपके पास है, फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता, उसके लिए परमिशन कहाँ से मिलेगा? फिर जब अधिकारी सुनते नहीं है, जी, कर्मचारी सुनते नहीं है, नेता नहीं सुनते, तो फिर कहाँ से होगा?
अब इस बारे में आप क्या अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि फरीदाबाद के नेताओं पे, अधिकारियों पे आपका विश्वास उठ चुका है जी। और आप अभी दिल्ली जंतर मंतर पे पहुंचे, यहाँ भी आपको अगर पुलिस द्वारा, सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है, फिर आपको क्या लगता है कि आपकी आवाज़ यहाँ सुनी जाएगी? नहीं, आवाज़ तो सुनी जाएगी सर। आस है जी। तो देखिए किस तरह से इनको फरीदाबाद में आस टूट जाने के बाद आज दिल्ली में आस लगा के ये जंतर मंतर पहुंचे कि इनको आस है कि यहाँ अगर वहाँ की सरकार नहीं सुनती है तो कहीं मोदी जी सुनेंगे, कहीं अमित शाह जी सुनेंगे, मनोहर लाल खट्टर जो वहाँ के मुख्यमंत्री है वो भी सुन सकते हैं। तो आप देखिए ये जंतर मंतर का इलाका है, ये क्षेत्र है, तमाम लोग जो हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आते हैं, अपनी बात रखने के आते हैं। कहीं उनको आस होता है कि कहीं ना कहीं अगर हमारे गांव में, राज्य में, जिला में अगर नहीं सुनवाई होती है तो दिल्ली जंतर मंतर पे आते हैं, अपनी बात रखते हैं तो उनकी बातें सुनी जाएगी। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए एफसीएन 24 न्यूज़। मैं हरकुलिस पांडे।